इफ़ यू आर डीलिंग विद लॉन्लीनेस फ्रॉम लॉन्ग टाइम, आपके पास कोई दोस्त नहीं है, आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है और ना ही आपका आपकी फैमिली के साथ ऐसा रिलेशन है कि आप अपनी हर एक फीलिंग उनके साथ जाके शेयर कर सकते हो, और ना ही आपके पास ऐसे कूल कजन्स है जिनके साथ आप अपना हर एक सीक्रेट है वो डिस्कस कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप मेरे पॉइंट्स है उनके साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेंगे, लाइक हाउ टू टर्न योर लॉन्लीनेस इनटू स्ट्रेंथ। सो जो मैं सारे पॉइंट शेयर करूँगी, मैं वो मेंशन करना चाहती हूँ कि वो जस्ट मेरे एक्सपीरियंस और जो मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लिए हैं उनके ऊपर बेसिस है। फर्स्ट पॉइंट, गेटिंग आउट ऑफ द विक्टिम माइंडसेट। ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त नहीं हैं, स्कूल और कॉलेज लाइफ में बहुत सारे लोग हमारे फ्रेंड बन जाते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो रियल कनेक्शंस होते हैं वो बहुत कम बन पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होते हैं और उनके होने के बावजूद भी आप लोनलीनेस फील कर रहे होते हैं और आप ये सब जानते हुए भी ये सोचते हैं कि यार कोई ना कोई तो आसपास में है, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन के लिए ही क्यों ना हो। बट जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे निकलोगे तो आपको इस टाइप के दोस्तों को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा और उस सिचुएशन में आपको लोनलीनेस फील होगा, क्योंकि जब आप बाहर निकलोगे तो आपको लगेगा कि अभी मैं किसके साथ जाऊं, और इस वजह से आप घर से बाहर निकलना छोड़ देंगे और ओवरऑल जो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो दोनों अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। बट इस कंडीशन में आपके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं। एक तो आप बैठे रहें और अपने आप से कंप्लेन करते रहे कि आई हैव नो फ्रेंड, मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है, मैं अकेला हूँ वगैरह वगैरह। और दूसरा आप ये सोच सकते हैं कि इस माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए मैं क्या पॉजिटिव एफर्ट करूँ। लाइक आप सोच सकते हैं कि इट्स ओके, आई एम अलोन, बट वॉट एम आई डूइंग टू गेट आउट ऑफ दिस विक्टिम माइंडसेट। सो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप इस सिचुएशन को इस टाइप से कंपेयर कर सकते हो कि आप वेट कर रहे हैं कि आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए और उस लॉटरी का जो कार्ड है, जो टिकट है, वो खरीदने के लिए आप घर से बाहर भी नहीं जाना चाहते हैं। इस टाइप की सिचुएशन है वो आपने अपने आसपास में क्रिएट कर रखी है। सो इस सिचुएशन में अगर आपको किसी के साथ रियल कनेक्शन बनाने हैं, जेन्युइन डीप बॉन्ड क्रिएट करना है, तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और वो भी अकेले। एंड दिस इज द पॉइंट वेयर योर सेल्फ लव जर्नी इज स्टार्टेड। सेकंड पॉइंट, यू शुड लर्न हाउ टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई फ्रेंड मिल भी जाता है, कोई रिलेशनशिप आपको मिल जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उनके साथ 24/7 रहने वाले हैं। ऐसा होता है कि जो हमारा 4-5-6 घंटे का टाइम होता है वो हम अपने फ्रेंड के साथ स्पेंड करते हैं और वीक में हम 4 से 5 दिन है वो अपने फ्रेंड से मिलते हैं, बाकी टाइम तो हम खुद के साथ ही स्पेंड कर रहे होते हैं। सो मेरा मानना ये है कि वो 4-5 घंटे की खुशी के लिए हमें अपना जो प्रेजेंट टाइम है उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए और ये रोना गाकर कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। और इस टाइम को भी आप अपने साथ अच्छे से बिता सकते हैं। एंड इट्स ए मिथ दैट यू नीड समवन एल्स टू मेक यू हैप्पी. It's totally wrong. I think you shouldn't give authority to someone else. It's your duty to make happy yourself. And happiness that you are searching outside, actually that is along with you. But question is that how will you start loving yourself? But इसके लिए भी मैं आपको कुछ points बताना चाहूँगी कि like आप पहला काम ये कर सकते हो कि आप अच्छे से ड्रेसअप होके अपने फेवरेट प्लेस पे आउटिंग के लिए जा सकते हो, और in that case I am pretty sure you will have best feeling ever. आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा, आपको लगेगा कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप के लिए सफिशिएंट हैं, आप अकेले ही कहीं पे भी जा सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक रियलिटी चेक भी देना चाहूँगी कि कभी कभी आप जब सोलो ट्रिप पे जाओगे तो आपको अच्छा फील नहीं होगा। सपोज जैसे कि आप किसी एक रेस्टोरेंट में जाते हो और वहाँ पर आप बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देते हो और उस खाने को खा नहीं पाते हो और आपको पूरा बिल भी पे करना होता है। इन दैट केस आपको फील होगा कि यार अच्छा होता कोई फ्रेंड साथ में होता। और आप एक चीज़ वहाँ पे नोटिस करेंगे कि आसपास में जितने भी लोग हैं वो अपने किसी ना किसी फ्रेंड सर्कल के साथ आए हुए हैं, वो लोग सोलो नहीं आए हैं। इन दैट सिचुएशन समटाइम जो आपकी लोनलीनेस है वो हिट हो जाती है और आपको अच्छा फील नहीं होता है। बट ट्रस्ट मी, दिस इज द पार्ट ऑफ योर हीलिंग प्रोसेस। लाइक थोड़ा सा टाइम लगता है खुद की कंपनी के साथ भी कंफर्टेबल होने में। जैसे कि अगर हम दोस्त बनाते हैं तो उनके साथ भी कंफर्टेबल होने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। उसी तरीके से अगर आपको खुद को अपना अच्छा दोस्त बनाना है, खुद की कंपनी को एंजॉय करना है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने आप के साथ कंफर्टेबल होने के लिए। बट
इट्स मैंडेटरी, यू विल हैव टू गो थ्रू दिस पेन बिकॉज ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन पिक ए न्यू हॉबी। पता करो कि आसपास में आपके जो एरिया है उसमें कौन सी वर्कशॉप्स चल रही हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइक अगर कोई डांस वर्कशॉप चल रही है तो आप डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप कोई भी एक स्पोर्ट्स है वो ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको स्विमिंग करना पसंद है तो आप स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आप इन सब चीज़ों में पैसा नहीं डालना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, जैसे कि आप पेंटिंग सीख सकते हो, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हो, इसके अलावा कुकिंग सीख सकते हो और लैंग्वेज सीख सकते हो। देयर आर सो मैनी थिंग्स। बेसिकली आपको खुद को इंटरेस्टिंग बनाना है। जो चीज़ें आप अपने फ्रेंड और पार्टनर के अंदर ढूंढ रहे हैं वो चीज़ें खुद के अंदर डेवलप करनी है। बेसिकली थोड़ा सा टाइम निकालना है ताकि आप अपनी कंपनी है उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सको और उसके साथ कंफर्टेबल होकर उसको एंजॉय कर सको। एंड एडिशनली यू कैन स्टार्ट राइट लव लेटर टू योर सेल्फ। सुनने में बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा है बट लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम पूरा फील कर रहे होते हैं और ऑलरेडी अभी हम लोनली हैं तो हमें एक मोटिवेशन चाहिए कि हम अपने आप को थोड़ा सा बेटर फील करा सकें। सिंस अभी हम लाइफ में थोड़ा सा अकेला फील कर रहे हैं और कोई भी हमारी लाइफ में नहीं है जो अब हमें स्पेशल फील कराएगा, तो जो एक्सपेक्टेशन हमें दूसरों से है वो चीज़ अब हमें खुद के लिए खुद ही करनी पड़ेगी। जब भी मैं बुरा फील करती हूँ तो मैं अपने लिए एक फ्यूचर ईमेल है वो शेड्यूल कर देती हूँ, और अगर ईमेल शेड्यूल हो गया तो वो एक फ्यूचर डेट पर ऑलरेडी मुझे इनबॉक्स में आ जाता है। और जो लेटर मैं लिखती हूँ उसमें मैं काफ़ी सारी अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखती हूँ, बिकॉज यू नो आई नो माई जर्नी वेरी वेल एज ए पर्सन, हाउ मच आई ग्रोन इन माई लाइफ एंड वॉट काइंड ऑफ डिफिकल्टी आई फेस थ्रू आउट माई जर्नी। ओवरऑल मतलब हमें अपने बारे में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें लिखनी है जो हम किसी और से सुनना चाहते हैं। एंड दैट्स द वे हाउ यू कैन राइट लव लेटर फॉर योर सेल्फ, एंड ट्रस्ट मी दिस इज द ग्रेट एक्टिविटी। एंड लास्टली fulfill promises that you made with yourself. Like अगर आपने खुद से वादा किया है कि आप कल सुबह 9 बजे उठेंगे तो आप 9 बजे उठो। अगर आपने खुद से कहा है कि आप कल से 4 दिन एक्सरसाइज करोगे हफ्ते में, तो 4 दिन का टाइम निकालो एक्सरसाइज करने के लिए। अगर आपने खुद को बोला है कि आप कल अकेले जाके लंच करके आओगे तो आप जाके लंच करके आओ। मैं बताती हूँ ये एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट क्यों है। यू नो अभी आप लोनली फील कर रहे हो और आपके चारों तरफ एक नेगेटिव एनर्जी है। सो इन दिस सिचुएशन अगर आप खुद से किए गए वादे हैं वो पूरे नहीं करते हो तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो बिल्ड होती चली जाएगी और आप उससे डील नहीं कर पाओगे। सो इट्स बेटर कि जो आपने खुद से प्रॉमिस किया है आप उसको फुलफिल करो, सो यू कैन फील कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव विद योर सेल्फ एंड यू शुड बी रियल विद योर सेल्फ। एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू मैंशन ए पॉइंट। फ्रॉम स्टार्टिंग हम बात कर रहे हैं कि हाउ कैन यू टर्न योर लॉनलीनेस इनटू द स्ट्रेंथ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ही हैप्पी रहो, हमेशा ही सेल्फ लव एनर्जी में रहो। इस पूरे प्रोसेस में कई बार हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आती है और कई बार हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे होते हैं, बट ऐसा सबके साथ होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके आसपास में जो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हैं और वो एक्चुअल में भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो इंसान अपने बैड डेज में से अपने आप को पुश करके निकल जाता है, आई थिंक ही और सी इज़ द रियल विनर। जो बातें मैंने आपको बताई है वो सारे मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के बेसिस पे बताई है। यू नो योर कंडीशन बेटर, सो आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव ले सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।